91.2 NIVH चैलोडून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त खुशबू और प्रोग्राम है वही मेरी बात। और आज हमारे साथ हैं मेरी प्यारी दोस्त और आप सबकी प्यारी सौम्या, और आज हम इनसे कुछ जानेंगे। तो सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम मेरी बात में। धन्यवाद। सौम्या, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हूँ। ओके, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27। ओके। सौम्या, पढ़ाई कौन से स्कूल से की आपने? कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 12th तक पढ़ाई करी है। जी। 3rd क्लास तक मतलब मैंने नेपाल में पढ़ाई करी। उसके बाद 4th में मैं मतलब हॉस्टल में मैंने एडमिशन लिया। जी। वहीं पे मुझे दवा रिएक्शन कर गया था। ओके। उसी में मेरा विजन चला गया, मतलब धीरे धीरे विजन जी। कम होता गया। जी। फिर साइटेड लोगों के साथ मैंने पढ़ाई करी किसी तरह। जी। और एक टाइम तो ये हो गया था कि टीचर्स भी बोलते थे कि काफी परेशानी हो रही है ना, तो जी। तुम पढ़ाई छोड़ दो। ओके। लेकिन मतलब ये था कि पढ़ाई कैसे छोड़ दे, पढ़ना तो जरूरी है। काफी जी, करीब से जी। चीजों को देख के, सुन के, ज्यादातर तो मैंने सुन के पढ़ाई करी है। ओके। एग्जाम टाइम में भी काफी परेशानी होती थी। अगर विंडो सीट मिल रहा है तब तो एग्जाम अच्छे से होता था। ओके। अगर विंडो सीट नहीं मिल रहा है तो एग्जाम्स मुझे लिखने में भी काफी परेशानी होती थी। जी। इस तरह मैंने 12th तो किसी तरह फाइनल किया, लेकिन उसके बाद जो दिखता था प्रिंट वगैरह वो भी विजन चला गया। फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ओके, यानी बहुत चैलेंजेस आए आपके पढ़ाई के दौरान और उसे भी आपने फेस किया। फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? हमारे यहाँ एक ब्लॉक में सिविल लगा हुआ था। ओके। तो वहाँ पर एक अननोन पर्सन है, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मेरे लिए तो शायद वही भगवान है, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर एक विकास सर है जो मोबिलिटी टीचर थे, उनका जी। मुझे नंबर दिया उन्होंने। जी। उन्होंने बोला कि आप इनसे बात कर लेना, हो सकता है ये आपकी कुछ हेल्प कर दें। फिर मैंने उनसे बात की। उन्होंने जी। मुझे यहाँ के बारे में बताया, देहरादून के बारे में बताया, NIVH के बारे में बताया। उन्होंने ओके। बोला कि अगर आप चाह सकते हो तो एक बार वहाँ चले जाओ। ब्लाइंड पर्सन के लिए ना बिल्कुल वो जन्नत है। यहाँ पे TCB में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है, उन्होंने मुझे स्टेप बाय ओके। स्टेप सब कुछ बताया। मोबिलिटी बताई जाती है, डेली लाइफ स्किल, मतलब जो भी हम डेली, मतलब ब्लाइंड होने के बाद इंसान क्या करे, क्योंकि साइटेड होने पे तो पता ही रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, पर ब्लाइंड होने के बाद तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म सी हो गई है। पर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाओगे आपको हर एक चीज सिखाएंगे। ओके। खाना बनाना, इवन सुई में धागा डालना, मोबिलिटी, एक से दूसरी जगह आना है जाना है तो कैसे, वो सब कुछ बताएंगे। ओके। तो मुझे लगा कि शायद मतलब वहाँ जाके कुछ अच्छा हो सकता है। जब मैंने घर वालों से शेयर किया कि मुझे जाना है तो घर वालों ने तुरंत पहले मना कर दिया। जी। क्योंकि अब एक तो मैं हॉस्टल गई थी, वहाँ पे मुझे दवा रिएक्शन किया था, ओके। तो सेकंड टाइम वो लोग चांस नहीं लेना चाहते थे। जी बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि सब कुछ खत्म।
क्योंकि घर वालों ने तो मना ही कर दिया। ओके। लेकिन फिर कुछ दिन में मैंने अपने घर वालों को समझाया, फोर्स किया, अपनी फ्रेंड से बात करी, लोगों से शेयर किया कि मतलब ओके। एक बार जाके पता करो, मुझे जाना चाहिए। जी। फिर मेरे भैया आए थे यहाँ पर विजिट करने। यहाँ पर उन्हें देख के मतलब इतना अच्छा लगा। ओके। उन्हें कहा यहाँ के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। फिर मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब दृष्टिबाधित होने के बाद भी मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक दृष्टिवान इंसान कर सकता है ना, वो मैं भी कर सकती हूँ। जी, वेरी नाइस सौम्या जी। और यहाँ से अभी आप क्या कर रही हैं? यहाँ पे तो मैं फिलहाल बेसिक कंप्यूटर कोर्स में मैं आई हूँ। जी। तो पहले तो मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट का कोर्स किया 3 मंथ का। जी। उसके बाद फिर मैंने बेसिक में फॉर्म डाला, तो अब मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। एडजस्टमेंट कोर्स में आपने क्या क्या सीखा? एडजस्टमेंट कोर्स में तो मोबिलिटी हमें सिखाई गई, जो जी। देवीलाल सर ने हमें सिखाई। ओके। सीमा मैम थी जो होम साइंस हमें सिखाती थी, खाना बनाना, सुई में धागा डालना, कपड़े प्रेस करना। जी। और हिंदी टीचर थे हमारे ब्रेल बोला सर। जी। और इंग्लिश टीचर थे हमारे रत्नेश सर। जी। और साइकोलॉजी क्लास होती थी। मतलब काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब घर में थी 10 साल मेरा वेस्ट किया घर पे। ओके। चलना तक नहीं आ रहा था मुझसे, जी। क्योंकि घर जी। में एक जगह बैठे बैठे ना मतलब ना कहीं आना ना कहीं जाना। जब मैं जी। यहाँ पर मोबिलिटी में आई तो फर्स्ट दिन जब मैं आई क्लास के लिए, जब मोबिलिटी मेरी हुई तो मुझसे चलना तक नहीं आ रहा था। इनफैक्ट ओके। मैम भी बोल रही थी कि तुम तो बेबी स्टेप्स ले रही हो। ओके। लेकिन आज TCAB से मैं यहाँ तक खुद आई हूँ। ओके। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ मुझसे एक स्टेप नहीं चलना आ रहा था, आज मैं यहाँ तक आई हूँ। NIVH में कैंटीन जाना है, TCAB जाना है, मैं आ जा सकती हूँ खुद से। जी। वाह सौम्या जी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी आप यहाँ आई और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और यहाँ आके आप बहुत खुश भी हैं। अच्छा लगा सुन के। तो सौम्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो कोर्स आप कर रही हैं इसमें आप क्या सीख रही हैं और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? किस जॉब में आप जाना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो मेरा मेन पर्पज़ है टीचिंग लाइन में जाने का, ओके। लेकिन कंप्यूटर भी आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। है ना, क्योंकि टाइपिंग कहीं भी अगर हम टीचिंग लाइन में भी जा रहे हैं तो टाइपिंग के लिए कंप्यूटर आना चाहिए, और कंप्यूटर से बहुत फ़ायदा है। जी, मोस्ट अगर हम इम्पोर्टेंट मोबाइल में है। भी टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है सीखने। और कंप्यूटर सीख के देखिए, अगर हम अच्छे से सीख गए, क्योंकि अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है कंप्यूटर में, देखिए पहले तो हमने वर्ड सीखा, फिर हम अभी एक्सेल सीख रहे हैं। ओके। तो एक्सेल में ये होता है कि अगर हम बहुत अच्छे से सीख गए तो बैंक में या फिर कहीं ऑफिस में या फिर जी। स्कूल में अगर हमें यस सैलरी यस। सीट बनानी है, जी। मार्कशीट बनाना है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ओके। कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, हम किसी भी फील्ड में जॉब करें। जी। अगर हम टीचिंग लाइन में भी हैं या बैंक में हैं या किसी ऑफिस में हैं, तो बहुत मस्ट है कंप्यूटर में। जी बिल्कुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ। आपने जैसा कि बताया कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इसके बाद आगे आप क्या करेंगी? क्या पढ़ाई करनी है आपको? क्या करना है? आगे मैंने सोचा है कि मैं DED करूँगी यहीं से, ओके। और ग्रेजुएशन करूँगी ओपन से। जी। वैसे सौम्या जी, आपके शौक क्या हैं? मेरे शौक जी, गाना अच्छा लगता है मुझे, और गाना सुनना भी अच्छा लगता है। अच्छा, हालांकि मैं आपको अच्छा गा नहीं पाती हूँ, ओके। लेकिन बस गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। चलिए, थोड़ा बहुत भी गा लेती हैं, फिर भी हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दीजिए आज। आप साथ देंगी तो सुना देंगे। जी बिल्कुल, अगर वो गाना मुझे आता हुआ तो ज़रूर साथ दे दूंगी। नहीं नहीं, आपको हम कुछ ऐसा ही गाएंगे ना जो मैं और आप दोनों मिलके गा सकें। ओके बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ओके। आप शुरू करिए। ओके। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वाह सौम्या जी, वेरी नाइस, बहुत खूब। खुशबू जी, आपका भी कोई जवाब नहीं, आप भी बहुत अच्छा गा रही थी। अरे थैंक यू। वैसे तो मैं खैर बाथरूम सिंगर, लेकिन चलिए अच्छा लगा सुन के। सेम यार, मैं भी। वैसे सौम्या, आपने गाया तो बहुत अच्छा गाना, हम्म। चूज़ भी बहुत अच्छा गाना किया है ना।
हाँ जी। तो क्या कुछ सीक्रेट है क्या, कोई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बस कुछ अच्छा नहीं लगता है ऐसा सुनना। वाकई? हाँ वाकई, बस अच्छा लगता है ऐसे सुनना। सौम्या जी, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा है? मेरी फैमिली का सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, जी। क्योंकि शायद तभी मैं अभी तक हूँ। क्योंकि अगर जी। फैमिली का सपोर्ट ना होता तो एक ब्लाइंड मतलब होने के बाद सब कुछ खत्म सही रहता है। बस यही जी, था कि जी। थोड़ा फैमिली वाले यहाँ पहले नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि जी। उन्हें डर था जी। कि पहली बार हॉस्टल गई थी तो ऐसा ऐसा हो गया था। जी, सेकंड टाइम बिल्कुल। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जी। तो अभी तो मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे जी, लेकिन काफ़ी बिल्कुल। अच्छा। अगर दृष्टिबाधित के साथ परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी ये मानती हूँ। वैसे तो सभी के साथ परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रिसेंटली अगर दृष्टिबाधित हो गए तो उनको परिवार का सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। सौम्या जी, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 3 भैया भाभी, मेरी 4 भतीजियाँ हैं, 2 भतीजे हैं। काफ़ी ओके। अच्छी खासी फैमिली है। अच्छा, यानी हाँ जी। बस क्रिकेट टीम तैयार नहीं हुई है, बाकी अच्छी खासी फैमिली हाँ है। जी, अच्छी खासी फैमिली है। ओके। सौम्या जी, हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? श्रोताओं को तो मेरा यही संदेश है कि जो भी रिसेंटली ब्लाइंड हो जाते हैं या जो बाय बर्थ भी ब्लाइंड हैं, वो एक बार यहाँ देहरादून आएँ और देखें। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो दृष्टिवान कर सकता है तो दृष्टिबाधित नहीं कर सकता। उसे एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। जी, जैसे कि मुझे बिल्कुल। विकास सर ने यहाँ के बारे में बताया, जी। मुझे यहाँ की बहुत अच्छा लगा। एक नई ज़िंदगी मिली है मुझे यहाँ के। ओके, ओके। सौम्या जी, आप इस प्रोग्राम में आई और आपने अपने मन की बात हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ मैं खुशबू आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर बाय। मिलेंगे। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।